Hello friends, welcome to Taxila School of Civil Services and welcome to in this video. And in this video friends, I'm going to discuss about the 70th BRICS Summit, okay, which was basically recently held in Brazil. तो आपका जो ब्राजील में जो 17th ब्रिक्स समिट हुआ है, ठीक है, उसी को जो है थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर उसमें डिटेल लेकर के चलूंगा। ब्रिक्स के बारे में जो स्टैटिक पोर्शन है उसको हम लोग भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज एज यू नो कि जो यूपीएससी है या स्टेट सर्विस है, ठीक है, उसमें एक फेवरेट टॉपिक कौन सा रहता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो टॉपिक होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जस्ट नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ऑल्सो फॉर योर मीन्स एग्जामिनेशन, सो यू विल हैव टू कीप इन द माइंड. So that's why in this video we'll discuss the current affair portion along with the static portion. Okay, we'll discuss about the detail, importance of the BRICS, challenges, significance, all the thing. Okay, and कैसे जो है आपका चाइना को फायदा है या इंडिया को भी फायदा है ब्रिक्स से या रशिया को फायदा है, ठीक है, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो 70th ब्रिक्स समिट हुआ है, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब जी भी आपका क्या है पार्टिसिपेट किए हैं, और ये आपका हुआ कहाँ है? तो आपका ब्राजील में जो है आपका ये सबमिट हुआ है, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना चाहिए. एंड देन जो है उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एक चीज़ें और भी मैं आपको बता दूं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब तो विजिट किए 6 और 7 जुलाई को ये समिट जो है आपका हुआ. वहाँ पे ब्रिक्स का जो अपना डिक्लेरेशन भी हुआ. हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है आपका क्या किया, जो कहते हैं ना सेशन को उन्होंने जो है दो मीटिंग को, या दो हम लोग कहते हैं कि ब्रिक्स के जो सेशन होते हैं जहाँ पे आपका क्या होता है कि हर एक जो है आपके लीडर्स जो है संबोधित करते हैं. ओके, दैट मीन्स कि एक स्पीच देते हैं, ये भी हम लोग कह सकते हैं. हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी दो जो है कहते हैं कि टॉपिक के ऊपर उन्होंने अपना स्पीच दिया. वो हमारे लिए इतना जानने की जरूरत नहीं है. और हाँ, लेकिन एक चीज़ इस बार अच्छा ये हमें देखने को मिला है, या व्हेन यू विल गो थ्रू द डिटेल ना न्यूज़, जब आप जाओगे ना तो एक चीज़ें आपको समझ में आएगा. पीआईबी पे भी जो आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है, इसके बारे में. और उसमें ये चीज़ें क्या हुआ कि इस बार ये हुआ है कि जो ब्रिक्स का जो डिक्लेरेशन है, ठीक है, तो उसमें जो आपका इंडिया का अगर हम लोग बात करेंगे कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें देखने को मिला है. चाहे आप बात करिएगा काउंटर टेररिज्म के ऊपर, ठीक है, चाहे आप बात करिए मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर, ठीक, चाहे अगर हम लोग बात करते हैं कि ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्री को रिप्रेजेंट करना है ना, तो ग्लोबल साउथ को लेकर के तो इंडिया के जो आपके की कंसर्न है, ठीक है, उसको उसमें उस मतलब कि ब्रिक्स के डिक्लेरेशन में शामिल किया गया. चाहे आप बात करिए जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें रिफॉर्म्स की बात करिए. ओके, सो रिफॉर्म्स चाहे यूएनओ में है या आईएमएफ में है या आपका जो है वर्ल्ड बैंक में है, तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना होगा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो हम लोग कहते हैं कि न्यूज़ था, ठीक है, ये आपका ब्रिक्स के 70th समिट से. और हाँ, 2026 में अगर आपको ध्यान में रखना होगा, सो 2026 में जो समिट होगा, ठीक है, 2026 का वो आपका इंडिया में होगा. और आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग हम लोग के साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बातें कर सकते हैं. आपको डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपका कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है. अगर आप इधर आसपास रहते हैं गुवाहाटी के आसपास तो आकर के सेंटर पे विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है. और ये फ्री होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा लगेगा या चलेगा, नहीं. सो देन जो है थोड़ा सा अब हम लोग जो ब्रिक्स का अपना डिटेल जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ब्रिक्स को और बेटर करने को लेकर के 4 चीजें जो है आपका बताया, जिसमें उन्होंने पहली चीजें बताया क्या कि इंप्रूविंग सिस्टम टू बूस्ट क्रेडिबिलिटी. हमें क्या करना है, अपने सिस्टम को बूस्ट करके अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है. और एक पॉइंट तो ये हो गया. दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, कि उन्होंने बोला क्या कि कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव, जो इनिशिएटिव होना चाहिए कोलैबोरेटिव होना चाहिए, ठीक है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए. देन जो सप्लाई चेन को हमें क्या करना है, मजबूत करना है, रिसिलिएंट सप्लाई चेन एंड रिस्पॉन्सिबल एआई, ठीक. इंडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि हम जो है एआई में यूज रखते हैं. एआई का यूज जो है ह्यूमन के जो कहते हैं ना डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन के वैल्यूज को और उसको कैपेबल बनाने के लिए होना चाहिए. और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब के स्पीच में ये भी था कि एआई फॉर ऑल, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सभी के लिए, एआई फॉर ऑल हम लोग कहते हैं. इन चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना होगा. देन उसके बाद अगर बात करते हैं जो नेक्स्ट चीजों का, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. और हाँ, ये इससे कुछ ही महीनों पहले, ठीक है, आपका क्या था, एक न्यूज आया था कि वियतनाम जो है ऑफिशियली ज्वाइन हुआ था आपका ब्रिक्स कंट्री का. तो इसका भी जो है मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे. थोड़ा हम लोग पहले बेसिक्स जो
चीजें हैं ब्रिक्स से रिलेटेड वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है क्या, जो ब्रिक्स है, ठीक, ये ब्रिक, पहले ये ब्रिक था, BRIC, ब्रिक, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। इसको 2001 में एक आपके इकोनॉमिस्ट है जिम ओ'नील, ठीक है, जिम ओ'नील ने जो है आपका ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, ब्रिक का। वो इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, और उन्होंने ये बताया था कि जो डेवलपिंग कंट्री का एक ग्रुप जो ब्रिक होगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना हम लोग कह सकते हैं। तो शुरू में आपका ब्रिक ही था, फिर क्या होता है कि आपका इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में साउथ अफ्रीका जो है आपका जुड़ जाता है, ठीक है, साउथ अफ्रीका जुड़ जाता है। और अभी अगर आप देखेंगे तो मैं बताऊंगा जो ये आपका ब्रिक जो है कहा जाता है एक डेवलपिंग कंट्री का, ठीक है, ग्रुप है, डेवलपिंग कंट्री जो है उसका ग्रुप है, ठीक। और इसमें 40 से ज्यादा कंट्री ने जो है इसमें ज्वाइन करने का अपना इंटरेस्ट जो है शो किया है, ठीक। उसके साथ ही जो देखिए ब्रिक्स जो है ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपिंग कंट्री के वॉइस के लिए, मल्टीलेटरलिज्म के लिए, देन उसके बाद रिफॉर्म्स इन द यू कैन से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, उसके लिए। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर आप बात करते हो ना कि अब ब्रिक्स में जो है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो मेंबर्स है आपका जो शुरू में, ठीक, आप ये देखिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन अब ये ब्रिक्स प्लस हो चुका है, ये क्या है आपका ब्रिक्स प्लस हो चुका है, ब्रिक्स प्लस, ओके। तो इस ब्रिक्स प्लस में अब कंट्री कौन कौन आ गया, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, देन सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात। अब ये देखिए जो सऊदी अरबिया है, ईरान है, ठीक है, ये सब क्या है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो अपने आप में ब्रिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इंपोर्टेंस हो जाता है, बन जाता है। देन आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैन सी पार्टनर कंट्री में उज्बेकिस्तान हो गया, वियतनाम हो गया, बेलारूस हो गया, बोलीविया हो गया, क्यूबा हो गया, कजाकिस्तान हो गया, मलेशिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, थाईलैंड हो गया, युगांडा हो गया, ओके। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। देन उसके बाद अगर ब्रिक्स की बात करेंगे, ब्रिक्स प्लस का अगर आप बात करोगे ना, तो ब्रिक्स प्लस जो है पूरे वर्ल्ड का 43% से ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 43% से ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर साथ ही में अगर हम लोग देखें एक चीजें तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि ये देखिएगा कि लगभग जो है आपका 3 बिलियन 42 to 43% लोगों को क्या करता है आपका रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड का जो जीडीपी है लगभग 25% के लगभग, जो टेरिटरी जो है अगर आप देखोगे लगभग 30% से ज्यादा जो है टेरिटरी जो ब्रिक्स कंट्री के पास है, ठीक है। तो ब्रिक्स का जो अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कहते हैं इंपॉर्टेंस हो जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक। तो ये सारी चीजें कहानी तो आपको ध्यान रखना। हाँ, ब्रिक्स का जो पहला समिट, एनुअल समिट जो स्टार्ट हुआ था वो 2009 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कब से? 2009 से। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। वैसे इसके जो बात करते हैं ना 2006 से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन फॉर्मल जो मीटिंग 2009 से ये आपका स्टार्ट होता है। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको एक चीज और भी ध्यान में रखना है कि ब्रिक्स का अपना एक बैंक है जिसे हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। और बाकी का जो डिटेल है ना एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, तो प्लीज आप लोग जो है उस वीडियो को देखिएगा, हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो करंट अफेयर्स का देना था और स्टैटिक पोर्शन जो मैंने आप लोग को दिया है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। और इसे जो है आप लोग लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। क्योंकि बेसिक जो चीजें हैं ये मैंने एक पहले ही वीडियो में बना रखा है, तो आप लोग उसे देखिएगा जरूर। ओके, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। एंड हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे भी आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।